तो अभी हालत भी वैसे सही नहीं है मेरी, फिजिकली और मेंटली बहुत बहुत दोनों तरफ से। और जैसा कि मैंने बताया था, मैं गेमिंग चैनल पे और इंग्लिश चैनल पे ध्यान दूंगा। तो अभी तो हालत बिल्कुल सही नहीं चल रही है। तो किसी दिन एक चैनल को मैं परमानेंट लेके चलूँगा। हो सकता है इस वाले को रेगुलर लेके चलूँ, इस पे रेगुलर डालूँ, और गेमिंग पे कभी कभी करके, और इंग्लिश वाले पे कभी कभी करके वीडियो डालूँ। लेकिन इसको मैं कंसिस्टेंट लेके चलूँगा। लेकिन अभी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि कंसिस्टेंट लेके चलूँ, क्योंकि राइट नाउ मैंने अगर ब्लड टेस्ट करा लिया अपना कंप्लीट वाला, तो उसमें बहुत डेफिशिएंसीज निकलेंगी। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी प्रेडिक्ट करा था इस बात को, तो निकली थी बहुत, और अब भी करूँगा तो अब भी निकलेंगी गारंटी के साथ। क्योंकि आयरन में तो मैं हूँ। देखो, मैंने सप्लीमेंट भी करा, आयरन का सप्लीमेंट भी वो करा है मैंने ऑर्डर। ये देखो बहन, जो वीडियो बनाता हूँ कुत्ते भौंकने लग जाते हैं साले। तो मैंने ऑर्डर भी करा है, आ जाएगा थोड़े दिनों में, 2-4 दिन में। विटामिन डी मंगाऊंगा मैं। ये वैसे मैं देख रहा था, ये मेरे को ही नहीं, विंटर में होता है डिप्रेशन। क्योंकि देखो, सूर्य देव जो होते हैं हमारे, सूर्य देवता, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता डेप्थ में, ऊपरी समझा देता हूँ आपको। तो सूरज की रोशनी जो है ना कम पड़ती है, तो उस वजह से बॉडी जो होती है ना वो स्लीप मूड में, मतलब वैसे रहती है, थोड़ा सुस्त। आप ऐसे समझ लो, इतना ही समझा देता हूँ ऊपरी से मैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा एग्जाम्पल दे के समझा दिया मैंने, मतलब बहुत छोटे शब्दों में समझा दिया मैंने आपको। पता नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, समझ लेना इतने से ही, और इससे ज़्यादा समझाना भी नहीं चाहता मैं, क्योंकि फिर वरना बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेंगी फालतू में। वीडियो होगी किसी और चीज़ की और कहना कुछ और पड़ेगा, तो वो भी सही नहीं है। टाइम देख रहा था यार बात करते करते। यही तो है, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। कहना कुछ चाह रहा हूँ और कर कुछ रहा हूँ। ये देख लो, ये सटका हुए भेजे का वो है नतीजा। छोड़ो यार, क्या कह सकते हैं। ये थोड़ा सा नीचे ऊपर को ना हो रहा है यार, छोड़ो, हो रहा होगा तो ना। मैं तो कल भी बना रहा था वीडियो, लेकिन कल थोड़ा सा वैसा रहा था, ठंड ज़्यादा लग रही थी। पूरी रात कोशिश करी मैंने बिस्तर से उठ जाऊँ वीडियो बना लूँ, लेकिन लास्ट में हार के मैं सो ही गया। एक बात कह रहा था यार, क्या आपके माँ बाप भी आपसे कहते रहते हैं इस बात को कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, मतलब आपको वो देते रहते हैं मशवरा कि ये चीज़ कर ले, ये चीज़ कर ले लाइफ में अपनी सक्सेस होने के लिए, मतलब आपको बताते रहते हैं कि ये काम कर ले, ये काम में ज़्यादा वो है कमाई, ये बन जा, वो बन जा। या सिर्फ मेरे माँ बाप ही दिन रात मेरे को कूटते रहते हैं इस सब चीज़ को लेके, मतलब टोकते रहते हैं। खैर, टोकते तो सबके माँ बाप हैं, ये बात तो मुझे भी पता है। ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, जबकि मुझे पता है तुम्हारे माँ बाप भी कहते होंगे। लेकिन यार फिर भी मैंने पूछ लिया। तो यार एक बात और भी है, मैं ये भी पूछ रहा था कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे पेश कैसे आते हैं घर में, मतलब तुम्हारी इज्जत होती है नहीं होती। मेन चीज़ ये पूछ रहा था मैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं जानना चाहता हूँ रिश्तेदार तुमसे कैसे पेश आते हैं। अभी तो एक वीडियो वायरल हो रही थी कि रिश्तेदार पे 376 लगवाएं, कुछ ऐसा करके धारा मतलब बताई जा रही थी इंस्टाग्राम पर। और मैंने भी वो देखी थी, पता नहीं कौन सी धारा बताई थी। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ब्ला ब्ला धारा, जो भी मेरे को समझ में आ रही है। धारा कोई और सी थी, वो 376 तो किसी और चीज़ में लगती है। तो जो है ना,
वो बेइज्जती करने पे, मतलब उस पे कि रिश्तेदार आपकी अगर मुंह पे बेइज्जती करते हैं आकर, तो ये वाली धारा लगवाई है। तो मैंने मतलब वो वीडियो देखी थी, तो उन्हें 2 साल की जेल हो सकती है और इतने लाख का जुर्माना ऐसे करके कुछ। तो यार वैसे गलत है यार, रिश्तेदार आते हैं तुम्हारे तो उन्हें इस चीज़ का हक नहीं है यार। चुपचाप आए हो, अपना काम उम करो, पूछ लो बस, ये सही है। लेकिन तुम अपने सजेशन दो, बेइज्जती करो, ये तो गलत है ना। बहुत से तो इतने बदतमीज होते हैं, ये भी पूछते हैं कितने कमा रहा है, ले यार। और पता है तुमसे पूछ के फिर बाद में ये डिसाइड कर लेते हैं वो। तुम अगर कोई काम कर रहे हो, तुमसे पूछा कि तुम इतने कमा रहे हो और तुमने बता दिया, वो तुमसे मतलब पूछा कि कितने कमा रहे हो और तुमने वो बता दिया अमाउंट है, और तुमने उसकी एक्सपेक्टेशन जितना वो कमा रहा है उसकी उससे ज़्यादा बता दिए, तो वो तुमसे मांगने की वो करेगा अपेक्षा। उस कम बता दिए तो पता है क्या सोचेगा कि इसे अपने से कम इज्जत देनी है। ऐसा सोचते हैं ये, इतने भड़वे लोग होते हैं ये। जब भी तो तुम सोचते हो ना मैं रिश्तेदारों को गाली क्यों देता हूँ, इस वजह से देता हूँ मैं। तुमने मेरी पहले वीडियो देखी होगी ना कि गाली बहुत देता है रिश्तेदारों को, और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारों ने पकड़ के मुझे पीटा हो कभी कि मैं खुन्नस खा गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत खिसियाया हुआ रहता हूँ। ये फालतू की बातें करते हैं। गेमिंग चैनल पे मैं लाइव स्ट्रीम करा करूँगा, नए नए गेम उसमें ट्राई करे करूँगा मैं। और अगर वो चैनल हिट हो गया, चल गया मान लो, तो एक खुद का पीसी बिल्ड करवा लूँगा, और पीसी बिल्ड करवा कर उसमें फिर तो उसे पीसी में गेमिंग चले करेगी अपनी बढ़िया से। वैसे मुझे गेमिंग चैनल पे इतना भरोसा है नहीं अपने, मतलब मुझे इस पे भरोसा नहीं है कि मेरा हिट होगा गेमिंग चैनल। वैसे मुझे भरोसा है औरों के चल जाएंगे, मुझे मेरे चैनल पे भरोसा नहीं है गेमिंग वाले पे। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे नहीं चलेंगे, तुम्हारे तुम जानो, तुम ट्राई कर सकते हो बिल्कुल, तुम्हें अगर लग रहा है तो। मैं अपने बात कर रहा हूँ, मैंने पहले चलाए हैं, और लेकिन मैंने हाँ ध्यान से कभी मतलब अपना पूरा फुल पोटेंशियल लगा के सही से मतलब वर्क नहीं करा है उन पे, और थोड़ा बहुत ही मतलब उन पे वर्क करा है। अब यार ये मत कहना कि तू काँप क्यों रहा है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, की वजह से मुझे ठंड लग रही है। आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन ए की, जो मैंने बता दिया आपको। तो ना यार आप ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है ना। उस सब को छोड़ो, मैं बता रहा हूँ आपको, आप ट्राई कर सकते हो गेमिंग का चैनल अपना। हो सकता है आप वायरल हो जाओ, लेकिन भाई देखो ट्राई करो ना तो ये सोच के मत आना कि मैं गेमिंग से कमाई करूँगा, ये करूँगा। गेमिंग में देखो सुपर चैट से हो सकती है तुम्हारी कमाई। गेमिंग की फील्ड में वैसे पैसा तो है, लेकिन पैसा उतना नहीं है, ज़्यादातर वो सुपर चैट से है पैसा। तुम समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे जो तुम समझ रहे हो ना वैसे पैसा नहीं है। सुपर चैट हो गया, स्पॉन्सर्ड आ गए तुम्हारे पास, उस चीज़ से है पैसा। और बाकी फिटनेस यूट्यूबर बन जाओ तुम, अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है तो फिटनेस यूट्यूबर बन जाओ। लेकिन भाई फिटनेस अच्छी हो तभी बनना, फिटनेस अच्छी ना हो तो मेरे जैसी तो मत बनना। मैं क्योंकि मेरा भी देखो फिटनेस यूट्यूबर बनने का गोल था, और हो सकता है फ्यूचर में मैं बनूं भी, लेकिन मैं
क्यों नहीं कर रहा मालूम है? मैंने अभी बताया होगा आपको उसके बारे में। कुछ टाइम पहले एक डिसीज़ हो गई थी मुझे, एकोजेनिक्राइटिस, उसकी वजह से। क्योंकि जब मेरे को स्वेट आता है ना, स्वेट समझ रहे हो, स्वेट तो पसीना, हाँ हाँ वही, तो उसके बाद मेरे को बहुत भयंकर खुजली होती है बॉडी में। तो मैं कोई ऐसा टास्क नहीं करता जिससे मेरे को स्वेट आए, पसीना। तो इस वजह से ना मैं वर्कआउट वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता। बस घर में ही अपने बरामदे में टहल लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ बस। और या फिर एक्सरसाइज के नाम पे नॉर्मल स्क्वाट कर लेता हूँ 20-25, और पुशअप्स कर लेता हूँ थोड़े 10-15 ऐसी, कभी कर लिए तो कर लिए बस। वो भी बहुत टाइम से नहीं किए मैंने, 6-7 महीने 8 महीने टहल लेता हूँ बस घर में अपने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला बंदा हूँ, तुम्हें तो पता है यूपी और दिल्ली में वो पॉल्यूशन का AQI कितना मतलब हाई है, आपको पता है। तो और तुम्हें ये भी पता होगा। और देखो मैं दिल्ली के पास में ही रहता हूँ, तो ना यहाँ का तो बहुत ही हाई है। मैंने अपने यहाँ का कैलकुलेट करा था तो 400, 350, 400 तो यहीं का ही है। बहुत पास रहता हूँ मैं दिल्ली के। मैं अब ज़्यादा पास मैं बताऊँगा नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, बस समझ जाओ। तो इसी वजह से ना मेरे पास टहलने का ऑप्शन बाहर का तो कैंसिल है, और रोड भी खूब चलता है। तो ना मैं बस घर में ही ऐसी बरामदे में टहल लेता हूँ। बाहर जाना तो ये समझ लो मेरे लिए बहुत मुश्किल, कैंसिल है एक तरीके से। छोटी जगह है, कोई ज़्यादा पार्क वार्क भी नहीं है, ना अच्छी कुछ टहलने की व्यवस्था है। दोस्त वोस्त मेरे हैं नहीं ज़्यादा, तो घर में ही पड़ा रहता हूँ। अब तुम समझ लो, सैडनेस तो होगी, डिप्रेशन तो होगा लाइफ में। और ना सबसे वो जो क्या कह रहा था मैं, सबसे ज़रूरी बात, हाँ, लाइफ में अगर देखो लोग तुम्हें बहुत कहेंगे कि शारीरिक फिट हो जाओ, शारीरिक फिट हो जाओ, लेकिन भाई देखो तुम अगर मेंटली फिट हो ना तो तुम शारीरिक भी हो जाओगे। कैसे पता है? जब तुम्हारा ब्रेन बोल रहा होगा ना, जब तुम्हारा शरीर बोल रहा होगा मत कर मत कर, तो तुम्हारा दिमाग ही करवाएगा उससे कि कर, समझे? तो तुम्हारा दिमाग ही उसको मनाएगा करने के लिए कि कर, दिमाग ही कहेगा, दिमाग से ही मतलब तुम करवाओगे, और तुम्हारा दिमाग ही करवाता है शरीर को। आई होप कि तुम समझ पा रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझे? मतलब दिमाग ही करवाता है शरीर को भी, तो इसलिए दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है शरीर से पहले या बात की बात नहीं बता रहा हूँ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये बात डेविड गॉगिंस ने भी कहीं ना कहीं बताई है। मैं क्या इतने अच्छे से डेविड गॉगिंस को नहीं जानता, लेकिन जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने यही बताया है। उन्होंने मतलब वो दिमाग से ही मजबूत हैं ज़्यादातर, क्योंकि देखो दिमाग से मजबूत होगे तो शरीर को तो तुम कर ही लोगे अपने मजबूत, मोटा मोटा इस बात को समझो। वरना खाली शरीर से मजबूत होके भी कुछ नहीं कर पाओगे। दिमाग से मजबूत हो गए ना तो शरीर को और दिमाग को तुम दोनों को ही कर लोगे मजबूत। और वैसे तो भाई दोनों को मजबूत होने रखना पड़ेगा आपको। मैं तो कहता हूँ दोनों को रखो भी, लेकिन मेरे केस में हो तो भाई एक आध चीज़ का सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है। मतलब समझो थोड़ा सा, मेरे को मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा। मेरे को तो छोड़ो, तुम्हें बता रहा हूँ मैं, तुम अपने दिमाग और शरीर दोनों पे ध्यान दो।
मेरा तो हो गया। और मेरे को इतना अच्छे से बोलना नहीं आता है, मैं पहले बता दूं। आप लोग हो सकता है देखो मेरी वीडियो को लाइक ना करो, कमेंट्स में मेरे को गाली लिखो कि साले पहले बोलना सीख ले। हो सकता है मैं इतना अच्छे से बोल ना पा रहा हूँ, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं बार बार कैमरे में देख के बात ना कर पा रहा हूँ, और मैं बार बार पॉज ले लेके बोल रहा हूँ, या गलत से गलत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात श्योर है, मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा हूँ बोलने की, एक्सप्लेन करने की आपको। और हो सकता है मैं अभी नहीं तो आगे चल के तो इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा मुझ में, क्योंकि मैंने हार मानना नहीं सीखा है। मैंने मेहनत करना सीखा है लेकिन हार मानना नहीं सीखा है। इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होते हैं। मेहनत तो मतलब तुम्हें करनी ही पड़ती है, जब भी जाके इम्प्रूवमेंट होते हैं। अगर तुम पहले ही हार मान जाओ कि मैं बोल ही नहीं पा रहा, अब मैं जैसे हार मान लूँ अभी कि मुझसे बन नहीं रही वीडियो, मैं रोने लग जाऊँ, अरे मुझसे वीडियो नहीं बन रही, मैं क्या करूँ, मतलब रोने बैठ जाऊँ और हार मान के बैठ जाऊँ नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के तुम्हारे, तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और मुझे पता है अभी मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई देखो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सन भी होता है, मुहूर्त भी होता है। हमारे भाषा में उसे सन मुहूर्त बोलते हैं। जब हम बचपन में उछालते थे ना टॉस, हेड और टेल, तो सन मुहूर्त बोलते थे हम। तो अच्छा और बुरा दोनों पहलू होते हैं, मतलब तो कोई पॉजिटिव भी करेगा तो कोई नेगेटिव भी करेगा कमेंट्स। 20 पॉजिटिव भी हैं तो उसमें से 2-3 नेगेटिव भी आएंगे, ऐसा हो सकता है। तो भाई हमें जो है ना पॉजिटिव पे ध्यान देना है, नेगेटिव भी कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं। तो बस यार ज्ञान बहुत हो गया, वीडियो इम्प्रूव हो जाएंगी, होते होते ही होंगी। और इस चैनल पे अभी फोकस है कि जल्दी से 50 सब्सक्राइबर हो, फिर लाइव करने का मौका मिलेगा मुझे। होप यू अंडरस्टैंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब।